अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जब एंट्री लेते हैं तो हमारे पास किस चीज़ के कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि मार्केट सेल साइड की तरफ जा सकती है या बाय साइड की तरफ जा सकती है। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हमारे पास कंफर्मेशन किस तरह की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास प्रीवियस डे लो जो है या प्रीवियस डे वीक जो है वो स्वीप हो चुका था यहाँ पे। इस वजह से हमारी डायरेक्शन क्या होगी, बाय साइड होगी। हम यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे जब हमारे प्रीवियस डे हाई या लो स्वीप हो या हाई स्वीप हो तो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो इसके लिए एंट्री के लिए हमारी डायरेक्शन करेक्ट होना बिल्कुल लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस वीक लो लिया और यहाँ पे प्रीवियस डे लो लिया। तो जब यहाँ पे स्वीप हुई तो हमें क्या था, हमारी डायरेक्शन बाई की तरफ थी। कहाँ तक थी हमारी ड्राउन लिक्विडिटी? यहाँ तक, क्योंकि ओवरऑल हम बेरिश हैं, क्योंकि एफ था, एस एम टी हुई है यहाँ पे भी हाई स्वीप हुआ है और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एस एम टी हुई है। तो हम यहाँ से क्या थे, बेरिश थे, लेकिन हम इस एफ तक बाय देख सकते थे। अब हम चलते हैं 1 आवर पे। हम यहाँ पे एंट्री थोड़ी रिफाइन करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में हुआ क्या है। अब यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो लिया है। हम यहाँ पे यूरो के साथ इसके एसएमटी देख लेंगे। अब हमारे पास एसएमटी भी एक डायरेक्शन नहीं होती। एसएमटी हमारे पास एक कॉन्फ्लुएंस होती है। कॉन्फ्लुएंस होना और डायरेक्शन होना एक अलग चीज़ है। कॉन्फ्लुएंस हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन देती है कि हाँ, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकती है। जैसे यहाँ पे एसएमटी थी, इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की और इसने कर ली। तो अब हमारे पास हाई कौन सा है? हाई हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। हम यहाँ मार्क कर लेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था हमारे पास, तो हम कहाँ तक देख सकते थे इसको? हम इसको इस एफ में हम देख सकते थे। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो अब हम यहाँ पे चीज़ें मार्क कर लेंगे। वो चीज़ क्या होगी, हम यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट में क्या है। ये हमारे पास आ गया प्रीमियम एंड डिस्काउंट। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक की कैंडल्स थी जो कि एज एन ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेंगी, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और ये 50% में भी था। तो हम यहाँ पे इसको ये मार्क कर लेंगे कि हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं इसको और इसको, क्योंकि हमारे पास एक बाय साइड ये है, एक हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी ये है एंड ओवरऑल हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी ये है जो कि मार्केट ने हिट कर दी। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो हमेशा ट्रेड के साथ आपने कोशिश करनी है कि हमारे जो टाइम है वो अलाइन हो रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप डेड जोन में या लंच के टाइम पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो वो आपकी टीपी में जाए, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी चली गई तो आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम को भी लाजमी लाजमी जो है वो तरजीह देते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मार्केट ने किया क्यों है, ये मूव क्यों आया और ये सेल साइड का मूव क्यों आया। अब देखो यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं टाइम को। अब टाइम क्या था, 20 एंड 00। ये हाई था और ये लो था किसका, एशिया सेशन का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एशिया सेशन आ गया। हमने ये स्ट्रेटजी सीखी हुई है, आप यूट्यूब चैनल मेरा विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेल से लिक्विडिटी थी, तो ये हमारे पास एशिया लो था और यहाँ पे हमारे पास एशिया हाई था। इसको मार्क कर लेंगे बाय सेल लिक्विडिटी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रेनिंग की यहाँ पे हमारा लंदन सेशन ओपन हुआ 2 से 5 तक। इसने भी हाई लो, इसका भी वही था लंदन सेशन का। यहाँ पे लो था, यहाँ पे हाई था। मार्केट ने क्या किया, इनके लिक्विडिटी स्वीप की। कहाँ पे स्वीप की, न्यूयॉर्क ओपन होते ही। अब यहाँ से न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और आफ्टर 9:30, यहाँ पे 9:30 ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट ने डाउन की तरफ मूव दे दिया।
ठीक है। अब जब ये लिक्विडेट स्वीप हुई तो ओबियसली हम सेल थे, लेकिन कहाँ तक सेल थे, यहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। क्यों सेल थे? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास मार्केट ने ये मिटिगेट नहीं किया था। हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, हम इसका भी वेट कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्री अब लेट हो गई क्योंकि इसके बाद आगे डेड जोन शुरू हो जाएगा। 11 और 12 पे जो है हमारे पास आगे डेड जोन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे हम ज़्यादातर ट्रेड नहीं करते। बट अगर हम यहाँ से ट्रेड करें, अभी हम 1 आवर में, हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस देखने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे ऐसे कौन सा कॉन्फ्रेंस मिला है कि हम ये बाय का मूव पकड़ सकें। अब यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट की इमेज है, हम यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा रिफाइन कर लेंगे। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, हम इसको रिफाइन कर लेंगे, हम इसको थोड़ा इस तरह से रिफाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, टाइम वगैरह हम हटा देंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे पास ये एफ था। अब हम इस एफ को क्यों यूज़ करेंगे? अब देखें, यहाँ पे पहले इसने मार्केट ने क्या किया, हम यहाँ पे जूम कर लेंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट हम हटा देंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ क्या बना दी, रेजिस्टेंस बना दी यहाँ पे। अब जो ये रेजिस्टेंस बनाई है मार्केट ने, हम देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स मिल रही हैं। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस से क्या कर रही है, रिजेक्शन ले रही है, रिटेलर यहाँ से सेल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि मार्केट ने हमें और कॉन्फिडेंस क्या दिया है कि हम यहाँ से इसको बाय कर सकें। यहाँ पे हम इसका 50% अगर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने 50% में टैप किया है, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल लॉस भी कह सकते हैं, लो रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, ये मार्केट ने स्वीप किया है लिक्विडिटी। तो हमारे पास ये कॉन्फिडेंस था कि मार्केट यहाँ से रिटेलर सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से एफ से बाय करेंगे, तो हम यहाँ तक रेजिस्टेंस तक आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने के लिए कि और क्या यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ्रेंस है, हम किस तरह से ट्रेड को पिक कर सकते हैं। सो अब हम आ चुके हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में हम देख लेंगे हमारे पास क्या कॉन्फ्रेंस थी कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रही थी, हम इसको ले सकते हैं इस तरह से। हमारे पास यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना रही थी, मार्केट ने सपोर्ट को जब स्वीप कर लिया और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, तब हम इस कैंडल से भी इंटर हो सकते थे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी लेके। और हमारे पास यहाँ पे एक बीपीआर लेवल था, हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। तो अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में टैप किया, यहाँ से भी एग्रेसिव एंट्री थी। और अगर हम आए तो यहाँ पे भी हमारी 5 मिनट में एंट्री थी, टारगेट हमारा ये हाई रहेगा। तो अब हम चलेंगे 1 मिनट में। अब ऐसा क्यों हम 1 मिनट में चलेंगे, क्योंकि हमें जो है हमारा एसएल छोटा रखना है और टारगेट थोड़ा सा अच्छा रखना है, जिससे हमें 1:5 1:6 इजीली मिल सके। यहाँ पे हमारा 1 मिनट की इमेज है, हमारे पास बीपीआर अगर हम रिफाइन करें तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है बीपीआर। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमने ली थी, हम उसको यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। तो हम इस कैंडल से भी बाय कर सकते थे। यहाँ पे अगर हम देख लें, हमारा एस एल होगा यहाँ पे, हमारा फर्स्ट टारगेट है 1:3 और जो सेकंड है वो 1:5 है, 1:5 यहाँ पे। अभी कोई रैंडम एंट्री नहीं है, उसकी वजह ये है हमारा 2:5 हमारा लंदन सेशन चल रहा है, तो ये एक लंदन सेशन स्ट्रेटजी भी हो गई। ठीक है। अब इससे इसके बाद हम देखेंगे हमारी जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से हमें एंट्री किस तरह से मिली है। यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे टैप हुई, हम यहाँ से डायरेक्ट भी इंटर हो सकते थे इस ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि हमें यहाँ पे इसके ऊपर रिटेस्ट नहीं दिया, मार्केट डायरेक्ट निकल गई। जब मार्केट यहाँ से चली गई, इसने ये बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिवर्स हो गई, तो इसने रिटेलर को सेल करवाया, हमें यहाँ पे इसमें ऑर्डर ब्लॉक में टैप करवाया, हमें मार्क कर लेंगे परपल्शन ब्लॉक भी हम इसको कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री लगाएंगे बाय साइड के लिए, यहाँ से हमारा ओबियसली टारगेट वही रहेगा, हम इसके नीचे रख लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे रख 1:3 जो कि एक ही कैंडल में रिवर्सल की हिट हो गया। 1:5 हम रख लेंगे जो कि 2 मिनट में हिट हुआ। और ओवरऑल अगर हम बाय साइड यहाँ पे रख लें तो मार्केट ने क्या किया, हिट कर दिया 1:7.54 हमें
रिस्क रिवार्ड रेशो मिल गया, जो कि समझ लें कि 7% हमें मिल गया अगर हम 1% एक ट्रेड में लगाते तो। इस तरह से हम एंट्री लेते हैं, एंट्री रिफाइन करते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन रेजिस्टेंस से नीचे आई, तो हमें क्या यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मार्केट सेल की तरफ रिटेलर को इन करवा रही है और हमें बाय के लिए मूव देने के लिए रेडी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। हम देख सकते हैं छोटी सी लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला, बीपीआर देखने को मिल गया। मार्कर लेंगे हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमारे पास अभी भी टाइम लंदन चल रहा है। हम यहाँ पे बाय करेंगे इस तरह से, इसके कैंडल के नीचे या इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल होगा, यहाँ पे सेफ एसएल। हमारा टारगेट क्या, ये बाय साइड होनी चाहिए, क्योंकि 1 to 3 ऑलमोस्ट हमें 1 to 3 से भी हमें ऊपर मिल रही है ट्रेड, विच इज़ वेरी गुड। हमें अब देख लो, एक सेशन के अंदर हमें 3 ट्रेड्स मिल गई जो कि रीजनेबल है, वैलिड ट्रेड्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम ट्रेड को पिक करते हैं, इस तरह से हम इस पर वर्क करते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि आईसीटी वर्क नहीं करती, तो ये क्या चीज़ है, आपके सामने मैंने ट्रेड्स बनाई हैं, इस तरह से ट्रेड्स को हम वर्क करते हैं ट्रेड्स पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं लाइव ट्रेड्स जो पिक करता हूँ, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ, जो कि मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे कभी कभी करता हूँ। सो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारी जो है मेंटोरशिप वो 1 मई से शुरू होने लगी है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी इनरोलमेंट ओपन है, तो आप वहाँ पे भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे डिस्कॉर्ड पे लाइव क्लासेस होती हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।